पर कुछ नहीं था। मेरे दिल में अब भी उस बस यात्रा की खौफनाक यादें ताजा थीं। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे ट्रेन के कोच के दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने झांक कर देखा तो वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और वह मुझे घूर रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत अपनी सीट बदल ली और कोच के दूसरे हिस्से में जाकर बैठ गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर छोटी आवाज मुझे डराने के लिए काफी थी। ट्रेन जब सुबह हैदराबाद पहुंची तो मैंने चैन की सांस ली। अब मैं जानता था कि यह डरावनी घटनाएं मेरे साथ खत्म नहीं हुई हैं। वे अब भी मेरे पीछे हैं और मुझे नहीं छोड़ने वाली। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, वह खौफनाक साया हमेशा मेरे पीछे रहेगा। आज भी जब मैं अकेला होता हूं, मुझे वही फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या वो सब मेरा भ्रम था या वास्तव में मेरे पीछे कुछ है? ये सवाल आज भी मेरे मन में उलझा हुआ है और शायद हमेशा रहेगा। हैदराबाद पहुंचने के बाद भी उस रात की खौफनाक यादें मुझे चैन से सोने नहीं देती थीं। मैं जानता था कि ये सब मेरी कल्पना नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से इस बारे में बात की, लेकिन वे इसे मजाक में उड़ा देते थे। कुछ समय बाद मैंने अपने दिमाग को साफ करने के लिए एक छुट्टी लेने का फैसला किया। मैं ऊटी के हरे भरे पहाड़ों में कुछ समय बिताना चाहता था। मैं जानता था कि मुझे अपने डर से निपटने का एक तरीका खोजना होगा। इसीलिए मैंने ऊटी की यात्रा के लिए ट्रेन की टिकट बुक की। ट्रेन यात्रा आरामदायक थी और मैं पहाड़ों की ताजगी भरी हवा में सांस लेने का इंतजार कर रहा था। लेकिन रात के समय जब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी तो मुझे वही फुसफुसाहट की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही थीं। मैंने ट्रेन के दूसरे डिब्बे में जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 2 बजे ट्रेन फिर से एक सुनसान जंगल के पास रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक मुझे ट्रेन के बाहर एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो वह वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और वह मुझे घूर रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और अपने बिस्तर में दुबक गया। लेकिन वह फुसफुसाहट की आवाजें तेज होती जा रही थीं। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन वह आवाजें मुझे परेशान करती रहीं। अगली सुबह जब ट्रेन ऊटी पहुंची तो मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपने होटल में चेक इन किया और सोचा कि यहां मुझे सुकून मिलेगा। ऊटी की खूबसूरत पहाड़ियां और ठंडी हवा ने मेरे मन को कुछ हद तक शांत किया। लेकिन रात होते ही वही डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा मानो वह बूढ़ी औरत मेरे कमरे में आ गई हो। मैंने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं था। मैंने बत्ती जला दी और सारी रात जागता रहा। अगले दिन मैंने ऊटी की प्रसिद्ध झील की सैर की। वहां की शांत और सुंदर झील ने मेरे मन को कुछ हद तक शांत किया। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरा वहम है और मुझे बस अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। लेकिन रात होते ही वही खौफनाक फुसफुसाहट की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। इस बार मैंने तय किया कि मैं इसका सामना करूंगा। मैंने कमरे की बत्ती जलाई और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे कमरे की दीवार पर एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैंने देखा कि वह वही बच्ची थी जिसे मैंने बस में देखा था। उसने रोते हुए कहा, मुझे बचाओ। मैंने उसकी ओर बढ़कर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा, हम यहां फंस गए हैं और हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी मुझे कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। ये जगह तुम्हारी कब्रगाह बन चुकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और भगवान का नाम लेने लगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह सब मेरे साथ खत्म नहीं हुआ था। यह डरावनी साया अब भी मेरे पीछे था। अगले दिन मैंने ऊटी की सड़कों पर घूमते हुए एक पुरानी किताबों की दुकान देखी। मैंने सोचा कि शायद वहां मुझे कुछ सुराग मिले कि यह सब क्यों हो रहा है। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने उससे अपने अनुभवों के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह मुझे कोई जानकारी दे सकता है। बूढ़े आदमी ने कहा, यहां से कुछ मील दूर एक पुराना मंदिर है। वहां के पुजारी के पास शायद तुम्हारे सवालों का जवाब हो। मैंने तुरंत मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर पहुंचने पर मैंने वहां के पुजारी से मुलाकात की। मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई और पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। पुजारी ने ध्यान से सुना और फिर कहा,
तुम्हारे साथ कुछ आत्माएं जुड़ी हुई हैं जो अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही हैं। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने कहा, तुम्हें उस बस में वापस जाना होगा और उन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। मेरे दिल में डर और हिम्मत दोनों एक साथ थे। मैंने सोचा कि अगर यह तरीका मुझे इस खौफ से छुटकारा दिला सकता है तो मैं इसे जरूर करूंगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से उसी बस सेवा की टिकट बुक की। इस बार मैंने तय किया कि मैं इन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा और इस खौफ से छुटकारा पाने की कोशिश करूंगा। रात के 11 बजे मैं फिर से उसी बस में सवार हुआ। बस ने अपनी यात्रा शुरू की और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। इस बार मैं पूरी तरह से सतर्क था और हर आवाज पर ध्यान दे रहा था। रात के करीब 1 बजे बस फिर से उसी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक मुझे वही फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। बस फिर से उसी सुनसान ढाबे पर रुकी। मैंने देखा कि ढाबे के कोने में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और प्रार्थना जारी रखी। बस ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी सीट के नीचे से किसी के खिसकने की आवाज सुनाई दी। मैंने झुककर देखा तो वहां वही बच्ची बैठी थी। उसने कहा, मुझे बचाओ। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद वह बच्ची गायब हो गई और मुझे एक सुकून भरी हवा महसूस हुई। रात के करीब 3 बजे बस फिर से एक सुनसान जगह पर रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में कुछ समस्या हो गई है और हमें कुछ देर यहां रुकना पड़ेगा। सभी यात्री नीचे उतर गए और आसपास का माहौल देखने लगे। मैं भी बस से उतरकर गांव के उस खंडहर घर की ओर बढ़ा जहां पिछली बार मुझे बूढ़ी औरत दिखाई दी थी।